हाँ भाई, आज हम +1 फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कनेक्टेड मोशन की डिस्कस करेंगे। कनेक्टेड मोशन के बारे में बताएंगे। कनेक्टेड मोशन, ये देखो कनेक्टेड मोशन, इसके अंदर क्या होते हैं, दो या दो से अधिक बॉडी होती है, वो आपस में कनेक्टेड होती है और किससे पास होती है, पुली, एक या दो से पुली है उससे ऊपर से पास होती है। इसके अंदर ये देखो, ये पुली है, फ्रिक्शनलेस और मासलेस। ये उसके ऊपर एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, ये रस्सी। इससे नीचे तो दोनों का अपने एंकर रखिए, तो बॉडी एंकर रखिए। एक का मास m1 है, दूसरे का मास कितना है, m2। m1 की वैल्यू हम मान लेते छोड़ देने के लिए m2 से, तो ये क्या है, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिव बल स्ट्रिंग। वो रस्सी है जिसका मास नहीं है, मासलेस। मासलेस का मतलब है नेग्लिजिबल मास। मासलेस तो नहीं हो सकती कोई चीज, जीरो मास तो नहीं हो सकता, लेकिन इसका मास है इन ब्लॉकों के बजाय, इस बॉडी के बजाय मास बहुत ही कम है। प्लस में इनएक्सटेंसिबल, खींचने से ऐसा नहीं रबड़ की तरह बढ़ गई फिर छोटी हो गई, ऐसा नहीं है, इनएक्सटेंसिबल। एक और मैं चीज बता देता हूँ, यहाँ पर हमने मासलेस क्यों ले रखा है, मासलेस इसलिए ले रखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। यदि हम मासलेस मानते हैं, मास को कंसीडर मानते हैं, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगी। इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए अपनी प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए रस्सी का जो मास है उसको हम ना के बराबर ले लिया, या इन ब्लॉक के सामने इस रस्सी का मास है या वेट है वो नेग्लिजिबल है, मतलब मासलेस मीन है, जीरो मास तो नहीं है लेकिन नियर अबाउट जीरो, तो नेग्लिजिबल मास है जिसको मासलेस भी कह सकते हैं। अब ये पुली है, ये फ्रिक्शन लेस एंड मास लेस पुली, यानी ये जो पुली है इसका वजन भी ना के बराबर, नॉट जीरो बट नियर अबाउट जीरो, इन ब्लॉकों के सामने नेग्लिजिबल मास की है, प्लस में फ्रिक्शन लेस, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो नियर अबाउट हो गया जीरो। अब इसके अंदर जैसे ऐड करेंगे तो इसके अंदर ये क्या होगा, ये m1g वेट तो हमेशा नीचे काम करता है, इसके अंदर भी m1g वेट तो हमेशा नीचे काम करता है, ये क्या होगा, m1 है और वो क्या है, m2 है। लेकिन वो सिस्टम है, यानी वो बॉडी है वो भारी है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है ये उसकी तरफ चलेगा, ऐसे मूव करेगा, ए एक्सेलरेशन इस तरह से जाएगा, ए एक्सेलरेशन यहाँ पर, और ये इस तरह से मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ये पूरा पूरा सिस्टम उस साइड में जाएगा। यहाँ पर टेंशन कितनी है, T, और यहाँ पर भी टेंशन कितनी है, T टेंशन, ये T टेंशन, ठीक है। तो रस्सी के अंदर टेंशन कितनी है, T है। अब मैं आपसे पूछूं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने, आपको कितनी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी, जितनी बॉडी होती है उतनी फ्री बॉडी डायग्राम होती है, 1 2, लेकिन इसका मास आपने क्या मान रखा है, नियर अबाउट जीरो मान रखा है, इसका मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनेगा। तो इसमें कितने फ्री बॉडी डायग्राम है, 2, एक और दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम ये। तीसरा आप बोलोगे सर ये पुली है, इसका नहीं देंगे, हाँ इसका मासलेस मानते हैं, पुली है कुछ उसका कुछ वजन है, इनकी कंपेयर में वजन है, तो उस टाइम इसमें कितने फ्री बॉडी डायग्राम आ जाएंगे, 1 2 और 3। फ्री बॉडी डायग्राम किसे कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब तो वो डायग्राम जिसके अंदर दूसरी बॉडी की वजह से फोर्स को तो कंसीडर करें लेकिन दूसरी बॉडी को कंसीडर ना करें, ऐसे को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। द डायग्राम इन विच द फोर्स हैज बीन कंसीडर्ड ड्यू टू अदर बॉडी बट अदर बॉडी डू नॉट कंसीडर, दैट इज कॉल्ड द फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। तो मैं बना देता हूं, देखो ये एक तो ये है FBD, ये FBD है, FBD ऑफ M2, किसका FBD है, फ्री बॉडी डायग्राम। FBD का पूरा नाम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये है, दूसरा ये है, ये दूसरा है, ये भी FBD है, FBD ऑफ M2, यानी ये किसका है, ये M2 का है, और ये सॉरी ये किसका है, ये M1 का है, फ्री बॉडी डायग्राम। दो ही बनेंगे, तीसरी बॉडी इसका तो हमने मास कंसीडर नहीं किया है। अब देखो देन
इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन देखो बाई FBD ऑफ m1 की FBD। तो m1 का अब देख लो m1 ये बॉडी कैसी है, ये m1 वेट किधर लग रहा है m1g नीचे की तरफ, इस पे टेंशन किधर है, ऊपर की तरफ देखो की टेंशन है, पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सीलरेशन से सिस्टम किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये FBD ये। अब इसमें नेट फोर्स किधर लगेगा, m1g माइनस टी आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस बार जाएगा F इक्वल टू F1 ले लेते थोड़ी देर की कोई बात नहीं, F1 इक्वल टू m1g माइनस टी। अब F1 किसके बराबर है, m1a के बराबर है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। इसको थोड़ी देर की आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम था, ये फ्री बॉडी डायग्राम था किसका, पहली बॉडी का m1 बॉडी का, ठीक। और उसके अंदर ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए है, फर्स्ट बॉडी के लिए जिसका मास m1 है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, अब FBD किसकी लेंगे, सेकंड बॉडी एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m2 इज गिवन बाय, हाँ भाई इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी लेनी है हमें, m2 की लेनी। अब इसमें कौन सा यूज करोगे, यूजिंग FBD ऑफ किसका FBD लोगे, m2 का लो आप FBD। m2 का FBD किधर है, ये m2g ऊपर की तरफ टी टेंशन रस्सी के अंदर देखो, ए एक्सीलरेशन से सिस्टम कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, देन आप बताओ F इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, F2 ले लेंगे, F2 इक्वल टू ये m2 है, F2 इक्वल टू क्या करोगे, t माइनस m2g, भाई t ऊपर की तरफ सिस्टम जा रहा है तो t माइनस m2g। और F2 किसके बराबर है, m2a, एक्सीलरेशन तो कॉमन है, टेंशन कॉमन है पूरी इसके अंदर, पूरी रस्सी के अंदर यानी पूरे सिस्टम के अंदर, और एक्सीलरेशन भी क्या है, कॉमन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो m2a इक्वल टू t माइनस m2g। इक्वेशन नंबर है ये सेकंड, कौन सी इक्वेशन है, सेकंड। अब इसमें दो हमें फाइंड आउट करनी है, एक तो सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालना है और एक सिस्टम के अंदर क्या निकालनी है, हमें टेंशन निकालनी है, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर एक्सीलरेशन निकालना है तो कैसे करेंगे, अब देखो आगे कैलकुलेशन फॉर एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम ए निकालना, हमें ए निकालना, सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालना। तो सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों को हमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ एडेड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो आपने निकाली है उसको ऐड कर दो। फर्स्ट थी m1a और सेकंड इक्वेशन क्या है, प्लस में m2a इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन थी m1g माइनस टी और सेकंड इक्वेशन है t माइनस m2g। ये इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर तो क्या आती है, फर्स्ट इक्वेशन आती है यहाँ पर m1g पहले आती है और t बाद में, सेकंड इक्वेशन में t पहले आती है और m2g बाद में आता है। इसमें तो फट कर काट दो, टेंशन से टेंशन कटिए। अब इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, एक तो m1 प्लस में m2
M2 इजिकल टू इसके अंदर G कॉमन ले लो तो ये हो गया M1 माइनस M2। ठीक है, अब A इजिकल टू क्या हो गया M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस में M2 इनटू में G। भाई ये चीज आपको निकालनी है, ये एक्सीलरेशन निकालना, ये प्रूव करना था। यहां पर G है एयर, G ग्रेटर देन E, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो क्या है जाता है किसकी बजाय जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसकी तरफ, G बड़ा है और A छोटा है। अब यहाँ पर स्पेशल केस आ सकते हैं, वो कहेंगे दोनों ब्लॉक है, दोनों का मास यदि बराबर हो तो ऐसा भी हो सकता है, तो दोनों का M1 और M2 दोनों बराबर है, 0 आ जाएगा, तो कितना एक्सीलरेशन आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका फ्लो सिस्टम तो चलेगा, दोनों बॉडी चलेगी मूव करेंगी, या तो रेस्ट में जाएंगी और रेस्ट में नहीं आएंगी तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगी। मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है भाई, इसमें एक का मास इसका 2m देते हैं, इसका m दे देंगे, इसका दोनों का मास बराबर दे देंगे, इसका मास 1/4, मतलब कुछ भी दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जनरल फार्मूला है, इसमें जो भी डाटा देंगे उसके अकॉर्डिंग वो फीड इसके अंदर फीड करो और आपका आंसर आ गया। ये तो है एक्सीलरेशन, हमने किसको कैलकुलेट किया है, एक्सीलरेशन को कैलकुलेट किया सिस्टम में। अब हमें क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है भाई। दो पूछे थे इसके अंदर, अब जो सिस्टम है टेस्टिंग है उसके अंदर कितनी टेंशन होगी और उसके अंदर एक्सीलरेशन क्या होगा। तो अगला है इसी के अंदर ये कैलकुलेशन फॉर टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी के अंदर टेंशन क्या होगा T। ये हमारा हमें ये चीज निकालनी है इसके अंदर। अब इसमें हम क्या करेंगे, उसमें तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड की थी, इसमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करते हैं। नाउ divided the equation first by equation second, then we get, तब अभी क्या मिलता है देखो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी m1a अपॉन में सेकंड इक्वेशन m2a। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या आता है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आता है m1 G माइनस T, और सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या था T माइनस M2G। ये था फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। तो मैं साइड में लिख देता हूं वैसे, बाकी आप देख लेना, वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। ठीक है, वैसे साइड में लिख देता हूं यहाँ पे M1A इक्वल टू था M1A M1G माइनस T, और दूसरा था M2A इजिकल टू T माइनस M2। ये थी इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या है इक्वेशन सेकंड। साइड में लिख दिया, ये दोनों को डिवाइड कर दो, इससे कैंसिल आउट होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, M1T माइनस M1 M2G इजिकल टू M1 M2G और माइनस M2T। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व कर लो। देखो अब इसको हम क्या करेंगे, टेंशन को एक साइड कर दो, बाकी को एक साइड कर दो, तो ये आ जाएगा अपना, यही कर देता हूं M1 T, इसको इस साइड में लिया प्लस में M2T, इसको मैं इस साइड में लिया है, इसको पर साइड में ले जाऊं, इजिकल टू M1 M2G प्लस हो जाएगा M1 M2G। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। अब ये क्या है, डबल हो गए, ऐसे T कॉमन ले गया, M1 प्लस में M2 इजिकल टू 2M1 M2G, और T इजिकल टू होगा 2M1 M2G अपॉन में M1 प्लस में M2। भाई ये टेंशन है, ये चीज हमें प्रूव करनी थी। तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी ये टेंशन होगी। अब फिर वो स्पेशल केस आ गया, इसका मान दोनों का मास यदि बराबर हो तो M1 और M2 दोनों बराबर हो जाए, सोल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से हम दो चीज निकालनी है इसके अंदर कनेक्टिंग क्वेश्चन में, एक टेंशन निकालनी है, एक एक्सीलरेशन निकालना है, और सिंगल पुली ले रखी है इसके अंदर मैंने, और इसके बाद में रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसका हमने वजन क्या ले रखा है, वेट क्या ले रखा है, मास क्या ले रखा है, नेग्लिजिबल ले रखा है, नियर अबाउट 0 ले रखा है, ताकि उसके अंदर हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या हो, अलग अलग। यदि अब मासलेस स्ट्रिंग होगी तो अलग अलग पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, अलग अलग। ठीक है भाई, थैंक्स।